दोस्तों कहते हैं ना, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप किसी भी सिस्टम से लड़ सकते हैं और उससे चेंज भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं के ऊपर एसिड अटैक होना एक आम बात है। लेकिन ऐसे में अक्सर देखा जाता है ऐसी महिलाएं अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती हैं, अपने आप को समाज से काट लेती है। लेकिन ऐसी महिला प्रज्ञा प्रसून, उसने ऐसा नहीं किया। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके ऊपर अटैक्स हुए हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली। और वो याचिका क्या थी, पूरी बात को समझते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन आई जिसके अंदर ये डिमांड करी गई कि इस देश में हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, डिजिटल अधिकार, डिजिटल राइट भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और दोस्तों, ये केस जब लड़ा गया, ये केस आगे बढ़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जी हाँ, डिजिटल राइट भी हर व्यक्ति का राइट है इस देश के अंदर। क्योंकि हमारा देश इंटरनेट को यूज करने के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और चूंकि आजकल आप देखते हैं कि हर एक सेवा डिजिटल जो है वो हो चुकी है। दोस्तों, हुआ यूं कि दो ऐसी महिलाएं जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, जब उनको केवाईसी करानी पड़ी, तो जब उनको बैंक वाले ने बोला कि आप आंखें ब्लिंक करो, और वो प्रॉपरली उस चीज को नहीं कर पाई, और उनका जब केवाईसी पूरा नहीं हुआ तो उनका अकाउंट ही नहीं खुल पाया। बाद में जब ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और ये केस डाला गया, और इसकी पूरी की पूरी जब पैरवी हुई दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भाई, जब देश में डिजिटल क्रांति आ ही रही है तो किसी भी व्यक्ति को इससे आप दूर किसी वजह से नहीं रख सकते हैं। देश के अंदर बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों जो गरीब होंगे, या जिनको फिजिकली कोई दिक्कत होगी, वो लोग बार बार बैंक नहीं जा सकते होंगे। जब बैंक आपको डिजिटल केवाईसी प्रोवाइड कराता है, तो क्या ये हर व्यक्ति का राइट नहीं है? जी हाँ, ये हर व्यक्ति का राइट है। और इस केस में प्रज्ञा प्रसून की जीत हुई दोस्तों, और ये नया अमेंडमेंट देखने को मिला। आर्टिकल 21 के अंदर ये चीज जोड़ दी गई कि आज से देश में हर व्यक्ति को ये राइट है, ये डिजिटल राइट है। जैसे बाकी के फंडामेंटल राइट है, वैसे ही अब ये भी एक फंडामेंटल राइट है कि हर व्यक्ति को आजादी है उसके डिजिटल राइट्स यूज करने की। अब अगर आपकी केवाईसी किसी वजह से रुकती है, अगर आपको बैंक वाला बोलता है कि फिजिकली आप इस चीज में स्टेबल नहीं हो, तो शायद आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन दायर कर सकते हो। क्योंकि डिजिटली चीजें आपके पास आए, इस बात को सुनिश्चित करेगी अब सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो दोस्तों, इरादे मजबूत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी सिस्टम से लड़ भी सकते हैं, उस सिस्टम में बदलाव भी कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। क्योंकि मैं फिर से कहूंगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता को पहचाने और उस चीज को, उसके सोल्यूशन को आविष्कार करने की कोशिश करें। थैंक यू।